नमस्कार दोस्तों। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पूरा न्यूज़ भरा पड़ा है कि ट्रंप पागल हो गया है। लेकिन मैं कई बार वीडियोस बनाई है, मैं दोबारा से पूरी डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ और आज दोबारा प्रूव करूँगा कि ट्रंप एक मास्टर प्लान लेके चल रहा है कि उसने दो प्रोमिस किए थे। एक, वो डीप स्टेट को ख़त्म करेगा, ही विल क्लीन द स्वैम्प, और दूसरा उसने बोला था कि वो युद्ध रुकवाएगा पूरे दुनिया में जो एंडलेस युद्ध चल रहे हैं सेंचुरी से, मैं उसको ख़त्म कराऊंगा। मैं आज दोबारा से बोल रहा हूँ, वो भारत को प्रेशराइज नहीं कर रहा, वो एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा कर रहा है ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक मास्टरपीस। आपको मालूम है कि जो डीप स्टेट है या जो पुराने जो ओल्ड गार्ड जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है थ्रू नॉर्मल बैंडेड लगाकर। इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप वो सर्जरी कर रहे हैं। मैं को डोनाल्ड ट्रंप का फॉलोअर नहीं हूँ, भारतीय हूँ, भारत को प्यार करता हूँ और मोदी जी के काम को सराहता भी हूँ। लेकिन जो ट्रंप कर रहा है, आपको लगता है कि भाई वो तो भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया, बड़ा स्क्रीमिंग हो रही है यहाँ पर और ट्रेड वॉर शुरू हो गया, टैरिफ लग गया। लेकिन ट्रंप क्वाइटली कुछ और भी कर रहे हैं ताकि परमानेंट पीस आए पूरे रीजन के अंदर। अब भारत का पीस से क्या लेना देना है, और चाइना पाकिस्तान बीच में है, बांग्लादेश है, यहाँ पर पीस आएगी कैसे? दोस्तों, यही है ट्रंप की ब्रिलियंट 4D चेस स्ट्रेटेजी जो वो खेल रहा है। लेकिन उसमें अगर भारत और चाइना को ले, अगर इसकी दोस्ती करनी है तो बीच में एक पाकिस्तान वो बीच में आता है, वो नेगोशिएट होने ही नहीं देता, तो उसको भी उसने अपने पाले में कर लिया। यानी कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में उसने एशिया फर्स्ट कर दिया, भारत फर्स्ट कर दिया, चाइना फर्स्ट कर दिया, पाकिस्तान फर्स्ट भी उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। यानी कि इसको करने के लिए मल्टीपल लेवल्स पे काम करना पड़ेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था। अब एक गिफ्ट देता हूँ आपको, गिफ्ट देने को मुझे शौक है। एक मैंने किताब है जो इंडिया दैट इज़ भारत, ये साई दीपक की है। ये मैंने अपने बाई कर इसको मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। आपके लिए फ्री गिफ्ट है, आप जाकर इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी के ऊपर। दोस्तों, ये शॉकिंग जियोपॉलिटिकल रेलिवेशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली बात यह है कि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कभी भी ये सही बात नहीं बताएगा। वो हमेशा मेन पॉइंट्स को जानबूझकर वो मिस करते हैं। ये एक न्यूज़ आया, न्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ भी चाइना में आया है। चाइना के न्यूज़ ये था, चाइना में और जापान में ये न्यूज़ दिखाया गया है। जो वहाँ पे थिंक टैंक्स है जापानीज, उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि ट्रंप प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा भारत के लिए, बल्कि वो क्रिएट कर रहा है सॉल्यूशंस। वो कैसे? वो कैलकुलेटिव प्रेशर दे रहा है चाइना के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी, और दोनों जो एंशिएंट एनिमीज हैं उनको दोनों को एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने की स्पेस दे रहा है। अब जीनियस मेथड देखिए, मैं आपको पूरा प्रूव करूंगा ये सारी चीज़ों को। ये जो आर्टिकल जापान में लिखा गया है, मैं उसके वेरवा भी है और मेरी अपनी स्टडी भी है। जीनियस मेथड क्या है? पहले उसने बोला चाइना के ऊपर मैसिव टैरिफ्स, फिर उसने बोल दिया भारत के ऊपर मैसिव टैरिफ्स। अब टैरिफ्स लगाने से क्या हो रहा है? भारत, रशिया और चाइना दोनों की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। चाइना को जब इकोनॉमिकली प्रेशर दिया गया तो उसने भारत को फ्रेंडशिप की तरह या फ्रेंड्स की तरह देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बीच में पाकिस्तान आना था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? पाकिस्तान में उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके साथ डील नहीं कर रहा, डायरेक्टली डील कर रहा है वहाँ का जो पावर सेंटर है आसिम मुनीर के साथ, ताकि जो भारत और चाइना के बीच में जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है पीस का, उसको रिमूव कर दिया, उसको अपने पाले में कर दिया। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां पर कॉपरेशन जो है वो होगी और प्रॉफिटेबल होगा बोथ चाइना, इंडिया और इवन की फॉर ट्रंप के लिए या फॉर अमेरिका, बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो। अगर चाइना का अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें नुकसान चाइना का भी है और अमेरिका का भी है। उन्हें भी अपने युद्ध के लिए अपनी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। भारत का भी यही हाल है। क्यों ना अगर इनकी दोनों की दोस्ती होती है और हमें सबको फायदा होता है, व्हाई नॉट डू इट? मैं पहले बोल रहा हूँ कि ट्रंप ने पहले बोला था कि मैंने साउथ एशिया में मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैं कश्मीर के मामले में भी मेडिएट करने को तैयार हूँ। कई लोगों को बोला यार ये तो एरोगेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज सीइंग अ बिगर पिक्चर। ये जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं ये जानबूझकर क्रिएट की गई हैं डीप स्टेट की तरफ से। और जो इसकी बुक है आर्ट ऑफ द डील, उसने उसको अप्लाई कर दिया जियोपॉलिटिक्स के अंदर। आर्ट ऑफ द डील में क्या था कि अगर लास्टिंग पीस या कोई भी प्रोग्राम का कोई भी काम करना है,
आपको सारी पार्टीज जो भी इन्वॉल्व है उनको कुछ ना कुछ जीत देनी पड़ेगी, ताकि सबको लगे कि हम हारे नहीं, हम जीते हैं। ट्रंप किसी की साइड नहीं ले रहा, वो ना तो भारत की साइड है, ना चाइना की, ना पाकिस्तान की। वो ऐसा फ्रेमवर्क बना रहा है जहां पर भारत, चाइना, पाकिस्तान ये को एग्जिस्ट कर सके और प्रॉस्परस कंट्रीज भी बन सके। अब पाकिस्तान का एक परफेक्ट नेगोशिएशन चिप किस तरह यूज किया उसने, ये जीनियस आदमी है, मैं बता रहा हूं आपको वो कैसे। ट्रंप ने क्या किया, पाकिस्तान को एक अल्टीमेट डिप्लोमेटिक टूल की तरह उसको यूज करना शुरू कर दिया। आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया व्हाइट हाउस में, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि जब पाकिस्तान ने पंगा डालने की कोशिश करी है चाइना में भारत के बीच में, तो हमेशा पाकिस्तान ही करता है। तो ट्रंप ने क्या किया, आसिम मुनीर को बुला लिया। आसिम मुनीर को बुलाने के बाद जो हमारी मीडिया है वो बोलती है, देखिए जी ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया। भाई वो आपके और चाइना के बीच में जो एक फैक्टर है जो डिस्टेबलाइज करता है आपके रिलेशंस को, उसको उसने कंट्रोल कर लिया है। अब पाकिस्तान चाइना में जाकर ये नहीं बोलेगा ये भारत को तंग कीजिए, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व रहता है बाहर का आदमी। अब चाइना पाकिस्तान को यूज करता है एज अ प्रॉक्सी भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अगर पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को यूज करता है हमारे खिलाफ, कभी वो अमेरिका के कान भरेगा, कभी किसी और के भरेगा। आप अगर पाकिस्तान को इस इक्वेशन में से बाहर निकाल देते हैं तो भारत और चाइना की जो टॉक्स है वो डायरेक्टली होनी शुरू हो गई है। आप सोच के देखिए रिसेंटली जो कुछ हो रहा है, ट्रंप की ब्रिलियंट कैलकुलेशन है पाकिस्तान को अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर डायरेक्ट एंगेजमेंट कर उसको अपने इन्फ्लुएंस पे ले आया, चाइना के चंगुल से बाहर निकाल दिया। जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है उसको रिड्यूस कर दिया बाय ऑफरिंग अमेरिका की पार्टनरशिप कि तुम्हें हथियार चाहिए हम देते हैं, पैसे चाहिए हम देते हैं, तू बाहर निकल। और एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां पर पाकिस्तान अब एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ना कि एक ट्रबल मेकर की तरह। वो कैसे? भाई आप सोच के देखिए अभी हो क्या रहा है। मैं डिकोड करता हूँ, एक एक चीज को डिकोड कर रहा हूँ मैं आपके सामने। आप इसको अगर थोड़ा पॉजिटिव माइंड से अगर सोचेंगे कि ट्रंप कर क्या रहा है, जब वो बोलता है कि भाई मैंने टैरिफ का एक मास्टर प्लान बनाया उसने कि जो भारत है इसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। हमारे यहाँ पे मीडिया बोलती है हमें पनिश कर दिया। भाई हमें पनिश नहीं किया है, हमें रीडायरेक्ट किया है। डायरेक्ट ट्रंप क्या बोल रहा है, आप जो इतने एक्सपेंसिव ट्रेड वॉर्स अमेरिका के साथ आपस में जो लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप एक दो सारे मिलकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पार्टनरशिप बनाते आपस में भी और मेरे साथ भी। और जो चाइना है, चाइना ने क्या किया, उसने रिलेटली जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ है अमेरिका के साथ, उसने जो हमारे साथ गर्मी सर्दी थी वो कम कर दी है। क्योंकि ट्रंप का इकोनॉमिक प्रेशर चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा है कि उसको भारत अब दोस्त दिखना शुरू हो गया। आज तक कभी भी चाइना ने हमारा साथ नहीं दिया कहीं भी। अब ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाने का धमकी दिया है। बीजिंग बोलता है ये तो बड़ा गलत किया, हम ये सहन नहीं करेंगे, आइए हम मिलकर अमेरिका की वाट लगाएं। यानी कि अब चाइना ने भारत को एक पोटेंशियल अलाई की देखना शुरू कर दिया है अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस। अब ब्यूटीफुल आयरनी देखिए, ट्रंप ने थ्रेटन किया भारत को और चाइना को इकोनॉमिकली। दोनों कंट्रीज ने रियलाइज किया कि हम अगर आपस में लड़ते रहे तो ये बेवकूफ़ी होगी कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना हम कोऑपरेट करना शुरू कर दें और जो अमेरिका का प्रेशर है हम दोनों मिलकर इसको हैंडल कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ, हिस्टोरिक इंडिया चाइना रिकॉन्सिलिएशन। और भाई वीज़ास 5 साल के बाद लगने शुरू हो गए हैं, बॉर्डर के ऊपर तनखी कम हो गई है, ट्रेड शुरू हो गया है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई, भारत का माल चाइना में जाना शुरू हो गया। और ये रियल स्टोरी है, इंडियन मीडिया नहीं बताएगी आपको कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। जियो पॉलिटिक्स वो नहीं है जो मीडिया दिखाता है, पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब भारत का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ वो स्टेबलाइज भी हो गया। मैं पहले बोला आपको टेंशन्स कम हो गई हैं, टेंशन्स कम भी हो रही हैं और डिक्रीज होंगी। हाई लेवल की जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारा कुछ एक प्लान के हिसाब से ये काम चल रहा है। अब आप सोच के देखिए, जो ये डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट वो है जो ये काम नहीं होने देना चाहता। ट्रंप की जो एशिया की स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली है जो अमेरिका का
जो करप्शन का सिस्टम था जो एशिया को वो यूज करते थे अपने गंदे काम करने के लिए, उसको बंद करना है। ट्रंप बार बार बोल रहा है कि जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पिछले 40-50 साल नहीं, 150 साल से अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो प्रॉफिट बनाता है मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर कर या एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके। अब करता क्या है, वो भारत को भी अपने हथियार बेचेगा, पाकिस्तान को भी बेचेगा, दोनों तरफ से पैसे कमाता है। वो मैसिव जो एक प्रेजेंस है पूरे दुनिया में मिलिट्री की, वो इसलिए बोलता है कि रशिया एक थ्रेट है, कभी बोलेगा चाइना एक थ्रेट है। अब पूरे दुनिया में वो पैसे बनाते हैं थ्रू मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके, वो हर रोज वो अमीर बन रहे हैं अमेरिका के अंदर बाय इंक्रीजिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। और ट्रंप ने इसी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, ये जिसको बोलते हैं ये डीप स्टेट को खत्म करने के लिए क्या बोला, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता हूं इसका मतलब है कि जो वेपन्स है वो बिकने बंद हो जाएंगे और जो डीप स्टेट है इसकी जो इनकम सोर्स है वो बंद हो जाएगा। उसके कारण जब युद्ध बंद होंगे तो आपकी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है पूरी दुनिया में वो भी आपको कट करनी पड़ेंगी। जब आप उसको कट करेंगे तो आपकी जो स्पेंडिंग है वो कम होगी। स्पेंडिंग कम होगी तो जो डेफिसिट है अमेरिकन बजट का वो कम होगा और इनका लोन कम होना शुरू हो जाएगा। उसका बेस्ट फॉर्मूला है कि आप एशियन कंट्रीज को फोर्स कीजिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, मिलकर बैठ के बात करो और सॉल्व कर दो। उससे क्या होगा, अमेरिका को आपके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ना मिडिल ईस्ट में ना एशिया में। अमेरिका फोकस करेगा अमेरिका के ऊपर कि किस तरह से अमेरिका को ग्रेट दोबारा से बनाना है। अगर आपकी बुद्धि डाइवर्टेड होगी पूरी दुनिया में, आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते अपने घर में। तो यानी कि दो प्रॉमिसेस ट्रंप के, आई विल क्लीन द स्वैम्प, आई विल एंड अननेसेसरी वॉर्स इन द वर्ल्ड। उसने ये नहीं बोला वॉर्स इन विच अमेरिका इज इन्वॉल्व, उसने बोला था आई विल एंड अननेसेसरी वॉर्स। अब इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, इन दोनों को इंजीनियर कर इन दोनों को अचीव करा लिए ये दोनों गोल्स। एक, हथियार बिकने बंद हो जाएंगे अमेरिका के, अमेरिका को नुकसान होगा उसके डीप स्टेट को, अमेरिका को नहीं उसके डीप स्टेट को। और जो एंडलेस वॉर्स है वो भी बंद हो जाएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा वॉर अगर कोई है वो भारत और चाइना का है। दोस्तों इसीलिए जो डीप स्टेट है वो पैनिक में है। व्हाई डू यू थिंक जो पूरा का पूरा जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अटैक कर रहा है ट्रंप को कि आपकी जो एशिया की पॉलिसी है वो बड़ी गलत है। फर्स्ट टर्म में भी इन्होंने मिडिल ईस्ट की जो पीस प्रोसेस था उसको लेके आने की कोशिश करी थी, तब भी यही जो डीप स्टेट है उन्होंने ट्रंप को बोल दिया था ये पागल है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में पीस आ गया, अगर एशिया में पीस आ गया इसका मतलब है प्रॉफिट्स बनने बंद हो जाएंगे क्योंकि वॉर नहीं होगा। दोस्तों यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो वो लेके आ रहा है। अब इसके बाद तो इवन आगे जाके और ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाले हैं। क्यों? उसने बोल दिया कि यार क्वाड है, क्वाड को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। क्वाड बनाया था जो ओल्ड सिस्टम था क्वाड बनाने का कि भाई आपको एक क्वाड बनाना है चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन जो नया ट्रंप का लॉजिक है वो ये है, ये जो क्वाड की कंट्रीज हैं इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए इंक्लूडिंग चाइना, ताकि कोई भी एक दूसरे को एडवर्सरी की तरह वो ना देखे। शी जिनपिंग ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, ही इज नॉट नाउ द सेम स्ट्रॉन्ग शी जिनपिंग जैसे वो पहले काम करते थे। वो अपने कंट्री में अपने होल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी लगे हैं यहाँ पर डीप स्टेट को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, अभी उसको मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ट्रंप का। ट्रंप जो ये युद्ध बंद करवा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 4 कंट्रीज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद चाइना, व्हाई नॉट हैव अ 5-वे इकोनॉमिक पार्टनरशिप जहां पर सभी जीते। मैंने पहले बोला युद्ध के टाइम पर जब आपको युद्ध खत्म करना है सबको कुछ ना कुछ फील होना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। ओ भाई आसिफ मुनीर अमेरिका में बैठा है, उसको लगता है मैं जीत गया हूँ, मुझे आसिफ मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसी चक्कर में वो चाइना को भूल गया। और यही ट्रंप चाहते भी हैं। अब इंडिया को क्या हो रहा है, इंडिया को एक्सेस मिल रहा है चाइनीज मार्केट का और उसकी टेक्नोलॉजी का। 5 वे की मैं बात बता रहा हूँ जो क्वाड की कंट्रीज है। भारत को चाइनीज मार्केट मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई, चाइना को इंडिया के कंज्यूमर मिल गया और हमारे रिसोर्सेज मिल गए। जापान को क्या मिला, उसको रीजनल स्टेबिलिटी मिली है, प्लस वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो कम हो रही है, वो भी अपने ट्रेड को इंक्रीज करने में लग गया है। और अमेरिका को पीसफुल मिडिल ईस्ट और एशिया मिलता है, तो वो जो अपने कंट्री को आगे लेके जाना चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उसके ऊपर वो फोकस कर सकता है। दोस्तों ये युद्ध है
वॉर हॉक्स का वर्सेस पीस मेकर्स का। ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स वो हमेशा चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पड़े रहें, कभी कॉन्फ्लिक्ट बंद ना हो। ट्रम्प चाहता है एक ही चीज़ कि यार मैं अपनी कंट्री की तरक्की कराऊं, मैं अपने कंट्री की तरक्की के बारे में सोचूं, एनर्जी वहां लगाऊं। आप अपने कंट्री की तरक्की के ऊपर आप एनर्जी लगाएं, ना आपको मेरी तरफ देखने की जरूरत है ना मुझे आपकी तरफ। और यही फॉर्मूला है जो ट्रम्प काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि जो ट्रम्प का रेवोल्यूशनरी अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी क्या था? आप एक साइड को पिक कीजिए, एनिमीज क्रिएट कीजिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को मेंटेन कीजिए। ट्रम्प की डिप्लोमेसी क्या है? कॉमन इंटरेस्ट निकालिए, चाइना का भारत के बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या है, फिर सॉल्यूशंस को क्रिएट कीजिए और उसके बाद आप प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। वो अपने कंपनियों में भी यही काम करता रहा और आज वो कंट्रीज के बीच में वो यही काम कर रहा है। अफ्रीका में 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बंद करवा दिए। इवन कि अजरबैजान का और जो आर्मेनिया के बीच में जो एक एरिया का प्रॉब्लम था 35 साल का, वो ख़त्म कर दिया। कितने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक ही करके ख़त्म करता जा रहा है। और ये एक जो एशिया का एक जो मॉडल है इसका, ये सक्सेस मॉडल बनने वाला है आगे जाकर। दोस्तों, ट्रम्प हैज़ ऑलरेडी प्रूवन कि ये फॉर्मूला उसका काम करता है। अब उसकी अचीवमेंट देखिए। नॉर्थ कोरिया की हर रोज आपको न्यूज आती थी उसने मिसाइल ठोक दी, जापान को तंग कर दिया, साउथ कोरिया को तंग कर दिया। आपको पिछले 5-6 साल में एक बार भी न्यूज आई कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया हो? क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। मिडल ईस्ट था, उसके अंदर पीस लेके आने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड वहां पर साइन करवा दिया। अब वो भारत और चाइना दोनों के ऊपर एक कैलकुलेटिव प्रेशर डालकर वो दोनों के अंदर इंजीनियर कर रहा है दोस्ती की। अब आप में से कई लोग मुझे कहेंगे, तो ना कई लोग लिखते हैं मुझे, सर आपने कौन से सस्ता नशा करना शुरू कर दिया। पहली बात है, मैं ना सस्ता ना महंगा ना दारू वाला, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नशे की जरूरत नहीं है। फुल एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ कि किस तरह से 3 चीज़ों को ब्यूटीफुली ये किया जा रहा है। दोस्तों, एक उसने ट्रंप ने एक और लॉजिक दिया, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज डू नॉट नीड टू फाइट वीक नेबरर्स, ये उसने लॉजिक दिया है। दूसरा, प्रॉस्परस कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए उनको कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। और पीसफुल रीजन्स जो हैं वो हमेशा ही अट्रैक्ट करती हैं डेवलपमेंट भी और इन्वेस्टमेंट्स भी। ये 3 लॉजिक्स हैं जिसके ऊपर ट्रंप काम कर रहा है। अगर ट्रंप खुद यानी कि अमेरिका खुद कॉन्फ्लिक्ट्स में एंटर नहीं करेगा तो उसके कंट्री में डेवलपमेंट आएगी। भारत भी अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा तो हमारी डेवलपमेंट भी होगी, चाइना की भी होगी। तो ये जो 3 फार्मूलाज हैं उसके ऊपर वो काम कर रहा है एंड दैट इज ब्यूटीफुली हैपनिंग बिटवीन भारत एंड चाइना। अब देखिए, अल्टीमेट जो मैं बात कर रहा हूं उसका प्रूफ क्या है। जयशंकर जी अभी चाइना जाकर आए, उसके पहले डोवाल एंड हमारे राजनाथ जी वो जाकर आए, मोदी जी अब चाइना जा रहे हैं, चाइनीज वांगी भारत में आ रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स वो भारत के प्रोजेक्ट्स के अंदर दोबारा से उनको वीज़ा मिलना शुरू हो गया, वो भारत में काम करने आ रहे हैं। ये भारत की वीकनेस नहीं है कि हमने वीज़ा ओपन कर दिया, ये पीस की स्ट्रेटजी है जो सक्सेसफुली लॉन्च की जा रही है। आपको मैं एक पॉइंट वो बता रहा हूं जो एक्चुअली आपके सामने हो रहा है, बस आपको डॉट्स को जोड़ना है कि हो क्या रहा है। दोस्तों, फ्यूचर में जब भी कभी ट्रंप को दोबारा देखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा कि उसने एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद किया। जो एरा ऑफ एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स था उसको एरा ऑफ एशियन कॉपरेशन में इस बंदे ने कैसे ब्यूटीफुली आर्ट ऑफ डील मेकिंग में इसने पूरा किया है। जो क्रिटिक्स हैं, जो मीडिया है, वो फोकस कर रही है उसके ट्वीट्स के ऊपर, उसकी कंट्रोवर्सीज के ऊपर, लेकिन ट्रंप क्वाइटली जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है पूरी दुनिया की या इस रीजन की, वो ब्यूटीफुल एक फॉर्मूला है। और फाइनल ट्रूथ यही है वो कि ट्रंप वो फोर्स कर रहा है भारत को कि वो चाइना के साथ हाथ मिलाए और चाइना को भी फोर्स कर रहा है कि वो भारत को दोस्त माने। वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहा है जहां पर भारत और चाइना दोनों मिलकर प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल सकती हैं और अमेरिका सिर्फ फोकस करेगा अमेरिका को करेक्ट बनाने के लिए। और यही एक रियल लीडरशिप होती है जहां पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं परमानेंटली, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में अपनी एनर्जीज को लगाते हैं। दोस्तों, आपको ये लगेगा यार मैं अकेला आदमी हूं जो इसके ऊपर ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट के साथ जो मैंने पूरा स्टडी करके आपके सामने लेके आया हूं। नाउ टाइम विल टेल
कि जो मैंने बात करी है वो वैसा ही है या नहीं है। पाकिस्तान को आपने इक्वेशन में से बाहर निकालकर ट्रंप ने एक मास्टर प्लान बना दिया एशियन पीस का, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ही जानवर है इस पूरे रीजन में जो कभी भी पीस नहीं होने देगा। अब देखिए धमकी क्या दी है, अगर हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आएगा हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे। ओ भाई, तुम्हारी अपनी कंट्री तो पहले तुम्हें तबाह करी हुई है, अब तुम दुनिया की तबाह करने पे आए हो। ट्रंप को मालूम है कि ये एक सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये कहीं भी कोई भी चीज को ठीक नहीं कर सकते। इसको लेकिन देने के लिए है क्या, आप इसको पैसे दे दीजिए, ये चुप करके बैठ जाएगा। आसिम मुनीर को पैसा चाहिए, पाकिस्तानियों को किसी और चीज से मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इनको भंगड़े डालने की आदत है, तो भंगड़े डालने के लिए कहता है यार मुझे अगर एक लंच करवाना पड़ता है तो करवा देता हूँ, की दिक्कत है। तो उन्होंने वो काम किया जिससे कि पाकिस्तान खुश, चाइना के पाले से बाहर निकल गया और हम एक ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो ये पॉलिसी बनाई है ट्रंप ने, ये थोड़े टाइम के बाद पता लगेगा कि व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द हेडलाइंस। जो आज आपको सुनाई जा रही है, अब कल को जाके बोलेंगे यार तब तो तुम ये बोल रहे थे, आज ये क्यों बोल रहे हो। जैसे इन्होंने पहले बोला था शी जिनपिंग मर गया, जब शी जिनपिंग जिंदा आ गया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार वो तो हॉस्पिटल में था, वो ठीक हो गया, वो बाहर आ गया। बाकी ऐसे हेडलाइंस बनाते हैं हमारे मीडिया वाले कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये हर रोज़ किसी को मारते हैं, हर रोज़ कोई वर्ल्ड वॉर शुरू करते हैं, हर रोज़ किसी को बेवकूफ़ ये डिक्लेयर कर देते हैं, बट एक्चुअल में पीछे गेम ही कुछ और है और ये कभी भी सामने आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म होते हैं। भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए, इनकी वीडियोस कैसे बनेंगी? इनके 24 घंटे जो चैनल्स चलते हैं वो चलेंगे कैसे? कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 24 घंटे चैनल्स वो चलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप वो सारे चैनल भी बंद करवाने वाला है और कॉन्फ्लिक्ट भी वो बंद करवाने वाला है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।